और मैं सभी देशवासियों और आप सभियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उन देश जवानों को भी सलाम करना चाहूँगा और जो बॉर्डर पर सरहद पर खड़े लोग हैं, जो देश की सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं सलाम करना चाहूँगा। साथियों, मैं भारत माता और देशभक्तों के सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। धूल भरे हैं तो क्या हुआ है, हम धरती माँ के लाल हैं। अंधियारी में हम ही उसकी जलती हुई मशाल हैं। पढ़ लिख कर हम दूर करेंगे अपने सब अज्ञान को, ऊंची और उठाएंगे हम भारत माँ की शान को। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त का हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो स्वतंत्रता है, शायद हम पहले भी इस चीज़ को पा सकते थे। जैसे 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना ही होगा। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समर्थन से साकार हुआ। उस समय भी बहुत संभावना थी कि हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऐसे कई अवसर आए जब हम आज़ादी पा सकते थे। लेकिन वो कहते हैं कि सही समय पर ही सही काम हो तो ही उचित होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज वर्तमान में आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और इजराइल, ईरान, इराक, रूस, ऐसे बहुत सारे मसले ऐसे उभर कर आ रहे हैं। ये क्या कारण हो सकता है कि इन देशों में इतनी अस्थिरता है? थोड़ा सोचने की बात है। असल में भारत में ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका मेन पर्पस ये है कि हमारे में एक अनेकता में एकता का जो भाव है वो बाकियों में नहीं है। तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि जो हमारा भारत, प्यारा भारत, विविधता में एकता और अलग अलग धर्म संप्रदाय लोग यहाँ पर एक जगह आके सब समन्वय से रहते हैं। ये उसका ही परिणाम है कि आज भी हम भारत इतने अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग प्रदेश संस्कृति से होते हुए भी हम एकता पर गर्व करते हैं। और भारत देश में धर्म, नाम, जाति सब उच्च ऊपर ही रहता है। हमारा देश सर्व प्रमुख होता है। हमने अभी तक इतने कार्यक्रम में ये देखा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भारत देश अभी आज़ाद हो गया है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस को एड्रेस करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा है कि अंग्रेज लोग ने 200 सालों तक हम पर शासन किया, लेकिन उसकी मेन वजह क्या थी? उनकी एक नीति थी, बांटो और राज करो की नीति। तो आपको ये समझना होगा कि जब जब हम कमज़ोर हुए हैं, तब तब किसी न किसी ने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तो हमें अतीत से कुछ सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें अब एकजुट होने की बात है। साथियों, मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज़ादी को अभी हम 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत सारी आज़ादी के नाम पर आज़ादी को उतना जश्न मना नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि हम बहुत सारी गुलामी से अभी भी जकड़े हुए हैं। जैसे सर्वाधिक मामले में देखा जा रहा है, महिला अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, गरीबी है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो होने नहीं चाहिए। और उसका एकमात्र कारण है शायद हमारे युवा कहीं भटक रहे हैं। जैसे देखो, मैं कुछ ज़रूरी बातें कर रहा हूँ और हमारे देश के नौजवान युवा बतिया रहे हैं। प्लीज अटेंशन। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, हम देश की सबसे युवा जनसंख्या हैं और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा में हम उनमें से एक हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। किस तरह की जिम्मेदारियां? हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हम अच्छे से अभी अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में ही जागरूक नहीं हैं। तो हमें सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानें। उसके बाद हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसके लेके कुछ काम करें। अभी आज के नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ना होगा। सांप्रदाय के बजाय समानता, समन्वय, संविधान की बात होनी चाहिए। अपमान के बजाय बड़ों के सम्मान की बात होनी चाहिए। आज भी हम शिक्षा को एक
रोजगार का माध्यम बस जानते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम ही नहीं, एक जागरूक नागरिक का भी पहचान है। इसलिए आज हम ये सोचते हैं पढ़ाई करने से बहुत सारे लोग बचते हैं। आपको ये देखना होगा कि आप जितना ज्ञान अर्जन करेंगे आप उतने ही बौद्धिक रूप से सबल हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक ही नहीं पीएचडी और हायर एजुकेशन के वेरियस आयाम आपके पास मौजूद हैं, आप वहां पर भी करने का प्रयास करें। साथियों, हम में से अधिकांश लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है कि हमें किसी भी तरह हमारी योग्यता और जो भी हमारा सामर्थ्य है उसको नजरअंदाज करते हुए जो भी मिल जाए उस पर खुश रहना चाहते हैं। आप अपनी योग्यता पहचानिए और बड़े से बड़े लक्ष्य रखिए। हमारे अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि बड़े लक्ष्य लेके ही खुले आंखों से सपने देखना चाहिए ताकि आप उसको फुलफिलमेंट कर सको। साथियों, इंसान छोटा बड़ा उसकी सोच से नहीं होता है, वह उसकी परिस्थितियों को ब्लेम करता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इंसान विचारधाराओं से भी प्रेरित होता है। तो साथियों, आपको जोशीला संदेश में ये देना चाहता हूं, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। साथियों, हाल ही में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, राजनीति, ये सबको इस तरह देखा जा रहा है जैसे कि ये बहुत सामान्य चीज है। ऐसा नहीं है। हम हमेशा सरकारों के प्रति यही बोलते हैं कि ये सरकार यह नहीं कर रही, सरकार वह नहीं कर रही, लेकिन आपको भी इनमें ये जानने की जरूरत है कि आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप उनको निभाएं और देश के निर्माण में योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।